हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 20। हम पिछली पार्ट में सुना था कि जान को इबो ने बचा लिया था और जान जो कितनी देर से बेहोश हुआ है। और अब आगे जान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है, मगर उसे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। वो पहले कुछ लोगों की आवाज़ सुनती है जो उसे अपना लगता है। जान अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा होता है। वो पास में देखता है कि उसकी क्वीन मदर बैठे हुए हैं। क्वीन मदर रोते हुए कहते हैं, डियर तुम फाइनली उठ के, तुम्हारी तबीयत अब कैसा है? तुम्हें कहीं पर पेन तो नहीं हो रहा है ना? जान कहता है, मदर मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको ओवररेट कर दिया। वो इमीडिएटली अपनी बेली को टच करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि उसकी बेबी ठीक है तो वो रिलीफ फील करता है। जान बेड से उठने की कोशिश करता है तो क्वीन मदर उसे रोककर कहते हैं, डियर हिलना डुलना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें यदि कुछ हो गया तो ये वो खुश नहीं होगा। क्वीन मदर जान को सुलाते हुए कहते हैं। जान को याद आता है कि वो जब उसकी माजेस्टी को लास्ट टाइम देखा था तो वो पूरी तरह ब्लड से कवर थे। वो होप करने लगता है कि वो पूरी तरह ठीक हो, कुछ भी बुरा ना हो उसके साथ। तो याद करके जान कहता है, माजेस्टी कहाँ है माँ? क्वीन मदर कहते हैं, वो पूरी तरह ठीक है, वो अभी मिनिस्टर के साथ मीटिंग के लिए गया हुआ है, वो अभी वापस आ जाएगा। जान सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी माजेस्टी पूरी तरह ठीक है। तो वो फिर से सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। वेनिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो देखता है कि उसके मास्टर उठ के, वो इस हफ्ते हंसना ही भूल गया था क्योंकि उसके मास्टर की तबीयत खराब था, मगर आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके फेस में अच्छे क्लियरली दिखाई दे रहा होता है कि वो वेनिंग बहुत ज़्यादा खुश है। वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बस तवाजुन की दिमाग ख़राब करता रहता था, इतनी बातें करता है वो। ताबाजुन इरिटेट होकर कंप्लेन करते हुए कहता है, अब तुम जाओ अपने मास्टर से बातें करो, हमें पता है वो उठ गए हैं। वेनिंग पाउट बनाते हुए कुछ देर चुप हो जाता है। वो एक ही मिनट नहीं होता, वो फिर से शुरू हो जाता है, तुम्हें पता है मेरे मास्टर? ताबाजुन चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। वेनिंग अपने सर झुकाते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है, मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो बस उसे बातें ही कर रहा था। वो अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहती है। एक डार्क कार्ड आकर कहता है, माजेस्टी हम एमसी के साथ क्या करें? उसे कितने दिनों से टॉर्चर कर रहे हैं, मगर वो बस आपको देखना चाहता है। ईपो डार्क कार्ड को देखते हुए कहता है, तुम उसे ऐसे ही टॉर्चर करते रहो, उसे मारना मत। माय बिलव मुझसे रिक्वेस्ट किया है उसे मौत की सज़ा नहीं देने के लिए, मगर मैजेस्टी रोंगसी ने हमारी इम्प्रेस को मारने की कोशिश की थी तो उसे ज़रूर मौत की सज़ा होनी चाहिए। वो डार्क गार्ड कहता है। इबो कहता है, वो जिंदा है मगर ज़्यादा दिनों तक नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। डार्क गार्ड बो करते हुए वहाँ से चला जाता है। इबो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी है, 2 हफ्ते हो गया, कोर्ट के काम में उसे बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका होता है। इबो थक मार के जब अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था तो उसे वहाँ पर पेन होने लगता है जहाँ पर उसे पिछली बार घाव लगा था। वो उस कपड़े हटाकर वो देखता है तो सारे कपड़े खून से कवर हो चुके होते हैं। इबो कहता है, जाकर इम्पेरियल डॉक्टर को बुला के लाओ। तो एक गार्ड इम्पेरियल डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर से चला जाता है। इबो अपर अप उतार देता है और इनर रूप पहनकर वो बेड के पास चला जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब सो गया। इबो को जब महसूस होता है कि उसके चेस्ट पर कोई हाथ मार रहा है तो इमीडिएटली वो अपनी आंखें खोल देता है। वो जब देखता है वो जान है तो वो मुस्कुराने लगता है। बिलव्ड तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए किया कहा है। इबो बैठते हुए कहता है। जान दुखी मन से कहता है, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए? इबो कहता है, नहीं बिलव तुम गलत समझ रही हो, मगर मुझे लगा तुम अभी वीक हो,
तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, इबो कहकर जान के लिप्स को किस कर लेता है। जान पाउट बनाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है? मैं क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? इबो मुस्कुराता है अपनी बिलप के ऐसे क्यूटनेस देखकर। वो पिछले 3 हफ्तों से इसे मिस कर रहा था, अपनी बिलप के इस साइड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मेरा बिलप मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तुम इस बात में सोचकर ज़्यादा टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी टेंशन में नहीं देखना चाहता था। इबो जान को टाइटली हक कर लेता है। वो अभी अपने बिलप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जान कहता है, क्या मैं तुम अभी किस कर सकता हूँ? इबो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है अपनी जान की ऐसी बोल्डनेस बातें सुनकर। बिलप, तुम बहुत ज़्यादा नटी हो गए हो। इबो कह ही रहा था कि जान उसे किस करने लगता है। जान पहले स्लोली किस करता है, उसके बाद हॉट और अग्रेसिव हो जाता है। इबो भी रिटर्न में किस बैक करता है, मगर जब उसे एहसास होता है कि जान उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा है, तो वो किस को ब्रेक कर कर कहता है, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है बिलप, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तुम इसे कंटिन्यू करोगे तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं खुद को रोक भी सकता हूँ। इबो जान को अपने चेस्ट के करीब लाकर कहता है। जान कंप्लेन करते हुए कहता है, मगर मैं। इबो कहता है, तुम मेरे गुड बनी हो, तुम मेरी बातें सुनोगे। इबो कहकर जान को किस करने लगता है, मगर जान अभी पाउट करने लगता है। इबो जान को अपने पास सुला देता है और वो खुद भी सो जाता है। वो इन दोनों बहुत ज़्यादा बिजी था, वो बहुत कम सोया हुआ है, मगर वो अभी चैन से सो सकता है क्योंकि उसके बिलप उसके बाहों में है और सेफ है। मगर शाहजहान अपने हार्मोन के वजह से कुछ अलग प्लान करके आया था। वो इसलिए इसे नींद नहीं आ रहा होता है, वह जगा हुआ है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। जब 3rd दिन होता है, उस दिन उसे बहुत ज़्यादा हर्नी फील होता है। वह अपने आप को टच करने लगता है, मगर उसे कोई हेल्प नहीं मिलता। आज वो डिसाइड कर ही लेता है कि आज वो माजेस्टी को सीड्यूस करने की कोशिश करेगा और उन्हें बहुत ज़्यादा किस करेगा। अगर आज मैजेस्टी ने रिफ्यूज़ किया, आगे कुछ भी नहीं सोचता, वो पाउट बनाने लगता है और वो कहता है, सोचता लगता है कि इन दोनों वो कॉन्कोबाइन के पास तो नहीं चले गए। वो ये सोच कर ही अपना दिमाग ख़राब करने लगता है और वो सोचता है कि वो बस मेरा है, वो बस मेरा, वो और किसी का भी नहीं। जान अपने बड़े बेली के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और अपने बेबी से बातें कर रहा होता है कि इबो आकर उसे टाइटली हग कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है, इसलिए आकर वो बेड पे सो जाता है। जान अपना अपर रूप उतर कर इनर रूम में जहाँ इबो के पास सोने के लिए चला जाता है। वो अपने ऊपर भी बेडशीट कवर करके उसके बाहों में सो ही जाता है और उसके बॉडी को टच करने लगता है। उसी समय बेबी जान को किक करने लगता है, तो जान उस पर करते हुए कहता है, बेबी अच्छी तरह से रहो, तुम्हारे मम्मी डैडी के साथ अभी थोड़ी देर खेलने वाला है। जो अपनी बेली को रब करते हुए कहता है। बेबी अभी भी उसे केक कर रहा है, मगर इतनी ज़ोर से नहीं। जान सोचता है कि उसकी बेबी ने उसे अप्रूवल दे दिया और वो मगर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेबी हमेशा उसकी बातें सुनता है। जान इबो को केयरफुली अनड्रेस कर लेता है और उसके बॉडी के चारों तरफ किस करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। इबो नींद में ही ग्रोन करने लगता है। शाहजहान जब अपने हस्बैंड का ऐसा एक्सप्रेशन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। इबो को जब एहसास होता है, वो इमीडिएटली उठ जाता है कि उसके साथ कोई इसे सेक्सुअल हरासमेंट कर सकता है, मगर वो जान को जब देखता है तो वो कहता है, बिलप तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो अपने मौन को रोकते हुए कहता है, मगर जान वो कंटिन्यू करने लगता है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इबो जब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है कि उसके बिलप उसके साथ क्या कर रहा है। इबो सोचता है कि अब उसे रिवॉर्ड की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो जान के ऊपर आकर उसे डीपली किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस करने लगता है। उस केस में
उसके लिए ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा होता है। इब्बो किस को ब्रेक करके खड़े होने की कोशिश करता है तो जान अपनी तरफ खींच लेता है। इब्बो सरप्राइजली अपने बिलव की तरफ देखते हुए कहता है, जान जान तुम क्या चाहते हो? जान कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और मैं क्लियरली देख सकता है कि उसके बिलव बहुत ज़्यादा हनी हो चुका होता है। वो मुस्कुरा कर शक्ल करते हुए कहता है, बिलव मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर तुम प्रेग्नेंट हो। अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दिया, हमारी बेबी को हर्ट कर दिया। इबो जान को बेड के ऊपर चारों तरफ केयरली सुलाते हुए कहता है, नहीं हम ये सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इम्पेरियल डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने ओके कहा था। साइजन इंसिस्ट करते हुए इबो की तरफ देखकर कहता है, जो वो कहता है वो बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। इबो अपनी जान की ऐसी बोल्डनेस बातें सुनकर वो पूरी तरह सरप्राइज होता है। कहता है, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए कमांड है बिलव्ड। ऐसा कहकर इबो जान को किस करने लगता है और उसके साथ डेली नाइट एक्टिविटी करने लगता है। अगले दिन सुबह जान इबो को उठा रहा है। इबो उठकर बैठकर कहता है, बिलव तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? जान कहता है, मेरे पैर को मसाज करो, वो बहुत ज़्यादा स्वोलन हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो ये कहकर रोने लगता है। इबो सरप्राइज हो जाता है कि कुछ ही सेकंड पहले वो इतना ज़्यादा खुश था, अभी रोने लगा है। ये प्रेग्नेंट इंसान भी ना, इसका और मूड स्विंग, ये तो मुझे पागल ही कर देगा कभी। इबो जान के पैरों को मसाज करने लगता है। जान अपना रोना बंद करके वहीं पर सो जाता है। तो जैसे ही वो देखता है कि जान सो गया तो वो वहाँ से जाना लगता है। जान इमिडिएटली अपनी आंखें खोलकर कहता है, लान जान तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी मत जाओ, मुझे कडल कर कहीं पर सो। तो इबो रिटर्न आ जाता है उसके पास और बेड में लेटकर उसके साथ कडल करके वो भी सो जाता है। दोनों आफ्टरनून को उठते हैं। फिर दोनों नहाने के बाद अपना फेवरेट मील खाना खाते हैं। जान खाते वक्त ढेर सारे बातें कर रहा होता है। इबो बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसी वक्त एक मेड आकर कहता है, माजेस्टी ताबाजुन आपसे और इम्प्रेस से मिलने आया है। जान कहता है, ठीक है उसे कहो अंदर आने के लिए। ताबाजुन जैसे ही अंदर आता है वो नील डाउन हो जाता है और कहता है, माजेस्टी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। मैं एक से प्यार कर बैठा हूँ, मैं उससे क्या लेना चाहता हूँ। साइजन जो एक्साइटेड हो जाता है वो कहता है, कौन है वो लकी गाय? ताबाजुन थोड़ा बताओ बताओ। ताबाजुन शर्माते हुए कहता है कि योर हाइनेस आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। साइजन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तुम बताओ वो कौन है? ताबाजुन डरते हुए कहता है, योर हाइनेस अब मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो गया ना? जान कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं होगा। तुम सिचन से प्यार करते हो ना? इबो के भाई से इबो की तरफ देखकर मुस्कुराता है। इबो गुस्से से कहता है कि जान जान तुम क्या कह रही हो? और वो ताबाजुन तरफ शार्पली देखने लगता है। ताबाजुन मुस्कुराते कहता है, नहीं नहीं माजेस्टी वो सिचन नहीं है, वो ओवेनिंग है। रूम में सभी चुप हो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अभी ताबाजुन ने क्या कहा। कुछ ही देर में साजन चिल्लाते हुए कहता है, यू पॉपट तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? ऐसी गंदी मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जान कहकर अपनी बेली को पकड़कर खड़े हो जाता है। ताबाजुन कहता है, योर हाइनेस मैं सीरियस हूँ, मैं सच्चे में वेनिंग से प्यार करता हूँ। ताबाजुन वेन माजेस्टी की तरफ देखने लगता है जो इतनी देर से इब्बो उसे बस घूरे ही जा रहा होता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा यू पॉपट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसी बारे में सोचने की? तुमने दोबारा मेरे वेनिंग के बारे में ऐसा कुछ सोचा ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ताबाजुन कहता है, मगर माजेस्टी आपने अभी प्रॉमिस किया था, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। जान कहता है, ऑफ कोर्स मैंने प्रॉमिस किया था, मगर अभी इसके कोई मायने नहीं रखता, मैं अभी तुम्हें मानने वाला हूँ। यह कहकर ताबाजुन की तरफ बढ़ने लगता है। इब्बो अपनी गुस्सेल बीबी को हाथ को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि ये प्रेग्नेंट जो इंसान है वो कभी बोलने से पहले दोबारा नहीं सोचता। बिलव तुम पहले काम डाउन हो जाओ। ताबाजुन को इशारे से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ।
जान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं काम डाउन नहीं होऊंगा। ताबाजुन, इधर आओ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जब देखता है ताबाजुन वहाँ से भाग चुका होता है। इब्बो अपने गुस्सेल बीबी को बैठाते हुए कहता है, बिलप्ड, तुम इसी तरह गुस्सा करोगे तो हमारे बेबी पर अफेक्ट होगा। जान पाउडर करते हुए कहता है, तुमने सुना उस पॉबर ताबाजुन की बातें? उसने अभी क्या कहा? इबो टीज करते हुए कहता है, बिलप्ड, तुम हमारे बेबी के सामने इस तरह बातें करते रहोगे तो वो बड़े होकर माँ पापा के बदले बस पॉवर्ट ही कहने लगेगा। इबो कहकर जान के बेली पर किस करने लगता है। उसी वक्त बेबी किक करता है। इबो कहता है, देखा देखा, बेबी मेरा सपोर्ट कर रहा है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? उसके बाद वो बेबी फिर से किक करने लगता है। जान पेन में आउच करने लगता है। जान अपनी बेली को केयर करते हुए कंप्लेन करके कहता है, बेबी अंदर रेसलिंग करना बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। फिर से बेबी किक करता है तो जान को तकलीफ की वजह से वो रोने लगता है। इबो को रियलाइज होता है जान जब गुस्सा होता है तभी जब बेबी किक करता है, तो वो जान के मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है और इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। जब जान चुप हो जाता है तो इबो अपने हाथ हटा देता है। इबो जान को टाइटली हग करते हुए कहता है, बिलप्ड, गुस्सा होना बंद करो। तुम जब गुस्सा हो तो बेबी को दुख होता है, इसलिए वो तुम्हें किक करता है। जान कहता है, मगर ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। वो अंदर फाइटिंग कर रहा है, वो मुझसे नफरत करता है, मुझे प्यार नहीं करता। ये कहकर जान पाउट करने लगता है। फ्रेंड्स, जब जान पाउटिंग ना करे तो वो जान कैसे कहलाएगा? नहीं बिलप्ड, वो हमारा छोटा सा बच्चा है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने ठीक कहा ना लिटिल हीरो? इबो कहते हुए अपने सर को जान के बेली पर रख लेता है। बेबी स्लाइटली किक करता है। शाहजहान और इबो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। बिलप्ड, मैं चाहती हूँ तुम ताबाजुन और ओहेनिंग के बारे में दोबारा सोचो। इबो जान के बैग को मसाज देते हुए कहता है। जान स्ट्रेटली खड़ा हो जाता है और इबो की तरफ शार्प ग्लेयर देने लगता है और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर क्रॉस करके पकड़ते हुए कहता है, ओहेनिंग किसी लड़के से प्यार नहीं करता, वो फ्यूचर में एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करेगा। इबो कहता है, मगर ताबाजुन ओहेनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम दोनों ताबाजुन को अच्छी तरह जानते हैं। इबो जान को कन्फ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर जान कहता है, नहीं, ओहेनिंग एक लड़का है, वो एक लड़की से ही शादी करेगा। जान भूल चुका होता है कि वो खुद एक लड़का है, उसने भी एक लड़के से ही शादी किया है। इबो सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है अपनी वाइफ की लॉजिक सुनकर। इबो कहता है, इसमें गलत क्या है एक लड़के से शादी करने पर? जान चिल्लाते हुए डिस्गस्टिंग फीलिंग करते हुए कहता है, सब कुछ गलत है, एक लड़के से शादी करना पूरी तरह गलत है, मैं पर्सनली इसे नफरत करता हूँ। इबो जान की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो सोचता है तो फिर वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि उसने मुझसे शादी की। जान को लगता है कि उसने एक लड़के से शादी करके बहुत ज़्यादा गलत किया है। इबो विस्पर करते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। जान कहता है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है लांछन, वो अलग है। इबो कहता है, कुछ भी गलत नहीं है झांझन, तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी की। इबो जान की आंखों में डायरेक्ट देखते हुए कहता है। इबो के आंखों में सैडनेस क्लियरली दिखाई दे रहा था, मगर जान पाउट बनाते हुए कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो अभी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी मैं बदसूरत दिख रहा हूँ। शाहजहान गुस्से से दूसरी तरफ मुँह कर देता है। इबो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है, अभी मुझे हर्ट किया, अभी वो खुद गुस्सा हो रहा है मुझ पर। वो कहता है, जान तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा कहना का मतलब ये नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। इबो जो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है जान के ऐसे बिहेवियर देखकर। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियरली दिख सकता हूँ तुम्हारे आँखों में और तुम्हारे एक्सप्रेशन में। जान कहकर रोने लगता है। चलो अभी बातें करते हैं ताबाजुन और ओहेनिंग के बारे में। इबो सोचता है, ये मेरा प्रेग्नेंट वाइफ
वो कहाँ का बातें लेकर कहाँ तक पहुँचा देती है, और उसकी स्विंग मूड वो सडनली चेंज, उफ, ये कुछ मुझे कभी पागल ही बना देगी। इब्बो जान को टाइटली हग करते हुए कहता है, बिलब, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम बदसूरत हो। नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। ऐसा प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा फेस दोबारा नहीं देखना चाहता। जान ऐसा कहकर इब्बो को पुश करने लगता है। इब्बो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है ये मेरा ही चैम्बर है और मुझे ही बिना वजह बाहर निकल रहा है। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे देखेंगे कि विनिंग और तवाज़ुन के वजह से इब्बो और जान के कैसे स्वीट सा टकरार होता है। मेरा ये एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।